बैक टू माय चैनल कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डायनेमिक साइज एरे की। तो आइए शुरू करते हैं। तो आगे हम लोग अपनी रिमिक्स आईडी पे, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से फिक्स साइज एरे वर्क करती है। और फिक्स साइज एरे की जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी कि कंपाइल टाइम में ही आपको बताना पड़ता है कि हमारी साइज की मतलब हमारे एरे की क्या साइज है, राइट। मगर जब हम बात करते हैं डायनेमिक साइज एरे की तो यहाँ पे हमें साइज बताने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में हमें सिंपली यहाँ पे बस एरे को डिक्लेयर करना होता है और फिर उसके बाद हम अपने हिसाब से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स से आइए पहले देखते हैं किस तरह से डायनेमिक साइज एरे को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो पहले UINT और फिर इसके बाद आप एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट से ये डिनोट करने के लिए कि ये एक एरे है। अब इस ब्रैकेट में आपको कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे पब्लिक और जो भी इस एरे का नाम है, लेट्स से मैं इसका नाम ARR लिखता हूँ, ठीक है। तो अब हमारी एक डायनेमिक साइज एरे क्रिएट होगी। अब डायनेमिक साइज एरे में हमारे पास कई तरह के मेंबर्स होते हैं या फिर आप मेथड्स कह सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस एरे में पुश कर सकते हैं एलिमेंट्स को, पॉप कर सकते हैं एलिमेंट को, और जैसे हम लोगों ने लेंथ वाला देखा था अपने फिक्स साइज एरे में, लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह से एलिमेंट पुश किया जाता है हमारी डायनेमिक साइज एरे में। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन, उसका नाम लिख देते हैं हम लोग अपना फंक्शन का पुश एलिमेंट। और इसमें जो भी हम पुश करना चाहते हैं, राइट, तो हम इसमें लेट से जो आइटम पुश करना चाहते हैं हम यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। तो इसका नाम लेट से हम लोग लिख देते हैं UINT आइटम, और उसके बाद इसको कर देते हैं लेट्स पब्लिक। और क्योंकि ये भी इसमें हम लोग से पुश करेंगे, मतलब एक तरह से यहाँ पे मैं इसको सही कर लूँ, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें सेट करना है तो इसमें हमें कोई रिटर्न तो कराना नहीं है, तो हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, राइट। तो इसको ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने इसमें पुश। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे एरे का नाम, और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे पुश, और फिर जो भी एलिमेंट हमने यहाँ पे पहुँचाया है उसी को क्या कर देंगे, इसमें पुश कर देंगे। तो इसके थ्रू हमारा एलिमेंट जो होगा वो ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। तो मैंने इसको किया कंपाइल। अब इसको करते हैं हम लोग आके डिप्लॉय। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है। अब पुश एलिमेंट का हमारे पास वैल्यू आ रही है, और ARR क्योंकि पब्लिक है तो इसने भी अपना एक गेटर फंक्शन बनाया हुआ है। तो अगर अभी हम लोग वैल्यू देखेंगे इसमें क्या है, तो आप देखेंगे अभी इसकी वैल्यूज 0th इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी अभी एरे क्रिएट ही नहीं हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे एलिमेंट और फिर चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई वैल्यू आई कि नहीं आई। तो लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू पहले डालता हूँ 10, मैंने किया पुश। अब हम आते हैं अपनी एरे पे और चेक करते हैं 0th इंडेक्स। तो अब देखिए वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। बट उसके पहले क्योंकि हमारे एरे में हमने डिटरमाइन ही नहीं किया था कि हमारी एरे की हमने कुछ एलिमेंट रखे ही नहीं थे, तो उस समय हमारी एक तरह से एरे थी ही नहीं। मगर जैसे ही हमने एलिमेंट क्या किया, पुट किया, तो हमारी एरे यहाँ पे जो भी उसके अंदर वैल्यू थी वो शो होना शुरू हो गई। ठीक उसी तरह से लेट्स से मैं कुछ और पुश करना चाहता हूँ, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली इंडेक्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगा और एरे में एलिमेंट पुट हो जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखिए पहले किया पुश, अब देखिए इंडेक्स 1 पे वो एलिमेंट क्या हो गया होगा, वैल्यू आ चुकी होगी। तो ये देखिए हमारे इंडेक्स 1 पे ये वैल्यू है, अभी 0 पे हमने क्या किया था 10, तो अपने आप 10 यहाँ पे आ गया होगा। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं एलिमेंट कोई भी अपने इस डायनेमिक एरे में। इसके बाद आइए देखते हैं हमारे पॉप किस तरह से हम एलिमेंट को, किस तरह से हम लोग वैल्यू को पॉप करते हैं। वो पॉप कर ही रहे हैं तो पहले आइए देख लेते हैं डिटरमाइन करना लेंथ ऑफ एरे। तो उसकी लेंथ क्या है, फंक्शन मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, इसका नाम लिख देते हैं लेंथ LEN, और उसके बाद क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे वैल्यू, तो लिख देता हूँ पहले पब्लिक रिटर्न्स और UINT, क्योंकि लेंथ जो होगी वो हमारी क्या होगी, इंटीजर फॉर्म में ही होगी। और इसके बाद मैंने किया रिटर्न, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ARR.length, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, राइट, अपनी फिक्स साइज एरे। इसके थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, अपनी एरे की लेंथ डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अब बना लेते हैं अपना पॉप फंक्शन और पॉप एलिमेंट, एंड यहाँ पे हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली करेंगे पब्लिक एंड सिंपली यहाँ पे अब हम लोग एलिमेंट को क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। तो ARR.pop, और ये हो गया हमारा पॉप। अब इसको हम लोग करते हैं कंपाइल। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया मैंने, ओके सॉरी, यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ स्पेलिंग, ठीक है। क्या कंपाइल हो गया हमारा ये कंपाइल। अब कुछ यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है, कुछ वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है भाई, फंक्शन स्टेट म्यूटेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्यू। जी हाँ, मैं ये भूल गया था कि हम लोग क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहे तो हम लोग लिख देते हैं व्यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टेट वेरिएबल में एक्सेस चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे डिप्लॉय, और ये हमने किया डिप्लॉय। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे आ गई पॉप एलिमेंट, पुश एलिमेंट, ARR और हमारा LEN। तो अभी अगर हम लोग एरे में देखें तो देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं है, राइट। अगर हम लोग लेंथ चेक करें तो हमारी लेंथ अभी एरे क्या है, लेंथ एरे की हमारी 0 है।
तो आइए अब इसमें कुछ एलिमेंट पुट करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे किया 10, पुश कर दिया। इसी तरह से लेट्स से इसमें पुट कर देते हैं 20, पुश कर दिया। और यहाँ पे एक बार पुट किया हमने एक एलिमेंट 30 और इसको भी पुश कर दिया। अब लेंथ चेक करते हैं, तो देखिए हमारी लेंथ ऑफ एरे क्या हो गई, यहाँ पे 3 हो गई है, राइट। अब इसमें से एलिमेंट को पॉप करते हैं, तो पॉप किया तो अब देखिए लेंथ ऑफ एरे क्या है, अब लेंथ ऑफ एरे 2 होगी, क्योंकि अब हमारे इंडेक्स 2 पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर देखिए मैं यहाँ पे इंडेक्स 2 डालूंगा तो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं 1 डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हमें शो होगी। अगर मैं फिर से यहाँ पे पॉप कर देता हूँ तो ये जो 1 पे इंडेक्स 1 पे जो हमारी वैल्यू है 20, ये भी अब एक तरह से वहाँ से गायब होगी। पॉप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, 10, 20, 30 है तो हमने एक तरह से 30 गायब किया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 20 गायब कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लेंथ किया तो देखिए लेंथ होगी 1, मतलब हमारा 20 भी अब जा चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले चेक करता हूँ 0 पे तो देखिए 10 है, अगर इसको 1 पे चेक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये पॉप फंक्शन वर्क करता है अपनी डायनेमिक साइज एरे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको जरूर से कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल पे आप आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।